T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान का अगला मैच मंगल को इंग्लैंड के साथ पॉली केले में होगा। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनल खवारिज का हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज भी मारे गए। खवारिज का रमजान में भी अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम। पाकिस्तान का खवारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला के खुदकुश हमले की मजम्मत। शहादा को खिराज अकीदत पेश। कहा, माह रमजान के तकद्दुस को पामाल करने वाले दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। MQM, काफ लीग और BNP का सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में विफाकी वज़रा का क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने का आज़म। चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मगजी का क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल की मुखलिसाना कोशिशों का खैर मकदम। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी ने तीनों जमातों के रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मकबूलियत के बावजूद बानी को जेल से नहीं निकाल पा रहे, हमारी नीयत ठीक नहीं या हम इस्तेमाल हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हमारे अंदरूनी मामलात ठीक होते तो बानी जेल में ना होते। मुल्क में कानून और आइन ना होने के साथ हमारी गलतियां भी हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए गुस्सा नहीं, अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहा हूं, तो बर्दाश्त करना चाहिए। हमें प्रेशर बढ़ाना होगा जो बातों से नहीं बढ़ता। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन कोई वजह तो है जिससे प्रेशर कम हुआ। टीवी पर बातों और टिकटॉक पर धमकी देने से बात नहीं बनेगी। आरटीओ लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्मायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करके इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। सिंध असम्बली में सूबे को तकसीम करने के खिलाफ करारदाद मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध को तोड़ने या कराची को अलग करने के बयानात की मुखालफत। कहा, कराची की सूरत हाल पर बात हो सकती है। इस करारदाद की मुखालफत का मतलब सिंध को तोड़ने की हिमायत करना है। सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। सिंध को तोड़ने की सोच, ख्वाब और ख्याल भी है तो वो कामयाब नहीं होगा। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची ता क़यामत विफाक के हवाले नहीं होगा। MQM पर तनकीद करते हुए कहा, उनको क्या खौफ था, बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागे। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हम इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं कि 18 साल का इक़्तिदार लेकर बैठे हैं। सिंधी बोलने वाला ऑफिसर भी बताता है कि कराची तबाह हो गया। पंजाब में 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म करार। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र लड़के या लड़की की शादी रजिस्टर करेगा तो उसे 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स कम उम्र लड़की से निकाह करेगा तो उसे 2 साल कैद की सजा दी जाएगी। कम उम्र की शादी में मुलव्विस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। शादी के बाद कम उम्र बच्चे या बच्ची के साथ रिहाइश या अज़दवाजी ताल्लुकात चाइल्ड अब्यूज करार जुर्म पर 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रंप के ईरान को मुआहदा करने की डेडलाइन। खित्ते में कशीदगी में इजाफा। अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड बहरे रूम में दाखिल हो गया। अमेरिका का एक बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन पहले ही मशरिक़ वस्ता में पहुंच चुका है। पुर्तगाल में अमेरिकी तैयारों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे।
सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। जौहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची कहते हैं 2 से 3 रोज में मुमकिन जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मुसविदा तैयार कर लेंगे। मंजूरी मिलने पर दस्तावेज अमरीकी खुसूसी एलची के हवाले कर दी जाएगी। कतरी वजीर आजम का ईरानी वजीर खारिजा को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का इख्तलाफात को सफारतकारी के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात जारी रहने चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से मुलाकात। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा। बड़े मंसूबों में सरमायाकारी पर मज़ीद रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। 31 मार्च 2026 को होने वाले US पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए इक़दामात को सराहा गया। फोरम में दोनों ममालिक के मारूफ कंपनियों और वज़ारती वफूद की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मुखय्यर अफराद और इदारों के ताउन से पंजाब भर में 300 से ज़ायद निगहबान दस्तरखान शुरू। रोज़ेदारों की कोरमा, बिरयानी, रूह अफ़ज़ा, पकौड़ों, समोसों और दीगर लवाजिमात से तवाज़ो। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान निगहबान दस्तरखान सजाने पर मुखय्यर हज़रात को खिराज तहसीन पेश। कहा रमज़ानुल मुबारक एहसास का दूसरा नाम है। हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। केपी हुकूमत के लिए बानी की आंख, बानी के दांत और बानी के जेल में आसाइशें अहम हैं। फोकस रमजान से ज्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। केपी में अभी तक डिजिटल डेटा ही जमा नहीं किया जा सका। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर इसकी दहलीज पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। केपी हुकूमत अभी तक रमजान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान नहीं कर सकी। अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा शनाख्ती कार्ड लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी जरूरत है, इसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी? सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नस्ब फायरवॉल मंसूबा नाकाम। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। हुकूमत ने माहिरीन की सिफारिश पर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले फायरवॉल मुस्तकबिल बंद कर दिया। फायरवॉल से इंटरनेट सुस्त, लाखों फ्रीलांसर्स और हजारों कंपनियों की डिजिटल सर्विसेज मुतासिर हुई थीं। फी तोला सोना 7,000 रुपये मजीद महंगा, 5,33,562 रुपये तोला हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $71 इजाफे से $5,108 हो गया।